अपने जीवन को उत्साह के साथ जिएं। एडमंड हिलारी, जिन्होंने तेनजिंग नोर्गे के साथ मिलकर माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी, वे इससे पहले 3 बार असफल हुए थे। लेकिन जब वे न्यूजीलैंड में अपने सम्मान में आयोजित एक समारोह में थे, तो उन्होंने माउंट एवरेस्ट के चित्र की ओर देखा और कहा, माउंट एवरेस्ट की एक समस्या है। वह 19,000 फीट से अधिक नहीं बढ़ सकता, लेकिन मैं अपनी क्षमता को और ऊंचा कर सकता हूं। यही है सच्चा उत्साह, यही है जुनून। हमारे भीतर 2 स्तर हैं, निम्न आत्मा, जिसे जीवात्मा कहते हैं, और उच्च आत्मा, जिसे परमात्मा कहा गया है। हम दोनों में से किसी भी स्तर से संचालित हो सकते हैं। जब हम उच्च आत्मा से संचालित होते हैं, तो हमारे भीतर स्वाभाविक रूप से उत्साह उत्पन्न होता है। किसी भी परिस्थिति को अगर हम खतरे के रूप में देखते हैं, तो यह हमारे निम्न आत्मा की सोच है जो हमें रोकती है। लेकिन जब हम उच्च आत्मा से देखते हैं, तो वही परिस्थिति हमें आगे बढ़ने का अवसर देती है। अगर हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो, तो शरीर बीमारियों का शिकार हो जाता है। इसी तरह हमारी मानसिक प्रतिरक्षा प्रणाली भी होती है। अगर यह कमजोर है, तो हम छोटी छोटी बातों से आहत, दुखी या निराश हो जाते हैं। हमें अपनी इस मानसिक प्रतिरक्षा को मजबूत बनाना चाहिए, ताकि हम जीवन की चुनौतियों का सामना शक्ति और आत्मविश्वास के साथ कर सकें। यह शक्ति कैसे बढ़ाई जाए? जैसे हम व्यायाम और संतुलित आहार से अपने शरीर को मजबूत बनाते हैं, वैसे ही हमें अपने भीतर के उच्च केंद्र को सक्रिय करना चाहिए। एक्वायर्ड नॉलेज यानी अर्जित ज्ञान हमारी पहचान, हमारा अहम बनाता है, लेकिन हमारी असली पहचान उस कोशिका की बुद्धि में है जिससे हमारा जन्म हुआ है। यही है उच्च आत्मा। हमें अपनी पहचान इसी उच्च आत्मा से जोड़नी चाहिए। अर्जित ज्ञान को बाधा नहीं, बल्कि सहायक बनाएं। उदाहरण के लिए, टेनिस खेलते समय अगर पिछली हार की यादें हमें रोकती हैं, तो यह निम्न आत्मा का काम है। लेकिन अगर हम पूरे ध्यान और सहजता से खेलते हैं, तो हम सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यही उच्च आत्मा की पहचान है।